कहते हैं युद्ध के दौरान सेनापति नहीं बदला जाता, लेकिन बिहार में यही किस्सा बार बार दोहराया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में बार बार सेनापति बदले जा रहे हैं। खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी सोमवार की शाम ही बता चुके हैं कि बिहार में अब स्वास्थ्य विभाग की कमान, मतलब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के तौर पे प्रत्यय अमृत को कमान दे दी गई है। प्रत्यय अमृत कौन है, बिहार में इनकी चर्चा सबसे ज्यादा क्यों है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कई लोगों के पास है भी और कई लोग इसका जवाब पाना भी चाहते हैं। दरअसल बिहार सरकार के अंदर या बिहार में जितने आईएएस अधिकारी हैं इस वक्त मुख्य भूमिका में, यानी विभाग के प्रधान सचिव स्तर पे सीनियर आईएएस अधिकारी, उनमें प्रत्यय अमृत सबसे चर्चित नाम है। प्रत्यय अमृत नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। हालांकि सरकार के अंदर जो भी प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो सरकार या मुख्यमंत्री के करीबी ही होते हैं और सरकार उनसे काम लेती है, उनसे आउटपुट लेती है और इसीलिए डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री के टच में भी रहते हैं। लेकिन प्रत्यय अमृत एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 सालों के अंदर बिहार में जो काम किया है उसकी चर्चा खूब हुई है। वो जहां भी गए हैं वहां एक लैंडमार्क उन्होंने सेट किया है। लैंडमार्क किस तरह का, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। देखिए, प्रत्यय अमृत बिहार में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और उसके बाद जब काम होने लगा और सड़क सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार में, तो उस दौर में जब पुल पुलिया और सड़क बनाने का जिम्मा था तो पुल निर्माण निगम की जिम्मेदारी जो है, जिससे सबसे ज्यादा सड़कें बनाई बिहार में और पुलें बनाई, वो जिम्मेदारी प्रत्यय अमृत को दी गई और प्रत्यय अमृत ने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। प्रत्यय अमृत ने जो डिलीवर किया अपने डिपार्टमेंट में, अपने निगम में, उसका नतीजा है कि बिहार में आज सरकार ये कहती ही नहीं है, सरकार जो कहती है वो जमीन पे दिखता है कि सड़कों की स्थिति ठीक है, पुल पुलिया बन चुके हैं, अब आप मूवेबल जल्दी हैं, मतलब जल्दी ट्रांसपोर्ट से आप सफर कर सकते हैं। तो ये एक स्थिति है। उसके बाद जो बड़ी चुनौती थी वो बिहार में बिजली की स्थिति को लेकर के थी। बिहार में घंटे भर भी बिजली नहीं आती थी गांव और जिलों में और बाकी जगहों पे, ये एक हकीकत है। लेकिन आज वहां 18-20 घंटे, 22 घंटे बिजली रहती है। तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं प्रत्यय अमृत के ऊपर भी जाता है, प्रत्यय अमृत को जाता है। उस क्रेडिट में उनका हिस्सा है क्योंकि उन्होंने जो बिजली कंपनी के एमडी के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे बेहतरीन काम किया वहां पे और वो डिलीवर किया उन्होंने। अब प्रत्यय अमृत जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग के भी सचिव हैं, वहां भी उन्होंने कमान संभाली है प्रधान सचिव के तौर पे। और आपदा प्रबंधन विभाग ने जो काम किया है बाढ़ के मैकेनिज्म में, पिछले दिनों हमने देखा जो कोरोना महामारी के दौर में लगातार एक्टिवनेस आपदा प्रबंधन विभाग का, वो भी प्रत्यय अमृत उसकी कमान संभाल रहे हैं। तो नीतीश कुमार के या नीतीश सरकार के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में है प्रत्यय अमृत। और जब स्वास्थ्य विभाग की नैया डूबने लगी, जब संजय कुमार को हटा दिया गया मंगल पांडे के दबाव में जो चर्चा है, तो उसके बाद वहां उदय सिंह कुमावत लाए गए प्रधान सचिव के तौर पे और प्रधान सचिव के तौर पे लाने के बाद उदय सिंह कुमावत को भी अब हटा दिया गया और उनकी जगह प्रत्यय अमृत को कमान दी गई क्योंकि स्वास्थ्य विभाग उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पा रहा था जो कोरोना काल में जरूरी है। और प्रत्यय अमृत कितने खास हैं, कितने अहम हैं या उन पर कितना सरकार को भरोसा है, इस बात को अगर समझना है तो इससे समझिए कि बिहार अभी 2 चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक कोरोना और दूसरा बाढ़। और इन दोनों चुनौतियों के मुकाबले के लिए जिन विभागों के ऊपर जिम्मेदारी है उसके प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत है, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। सरकार ने कल नोटिफिकेशन निकाला कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत होंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग भी उनके जिम्मे रखा। हालांकि उनको एक विभाग से मुक्ति दी गई, वहां दूसरे आईएएस अधिकारी जो हैं संजीव हंस, उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो अब पावर कंपनी जो बिजली कंपनी है बिहार में उसके एमडी और अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन प्रत्यय अमृत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। प्रत्यय अमृत के सामने वो चुनौती है जो अब तक दूसरे लोग, दूसरे अधिकारी पार नहीं पा पाए हैं उससे। और बिहार ही क्यों, देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया भर में जो सबसे बड़ी चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए आईएएस अधिकारी को सामने लाया गया। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ कर पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं। कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वक्त तय करेगा। विपक्ष की नजरें टिकी हैं, सरकार को भरोसा है और इस भरोसे के बीच प्रत्यय अमृत ने जब ये जिम्मेदारी मिली है तो क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए चलते चलते। मैं पूरी विनम्रता से सिर्फ एक चीज़ कहूँगा
इट्स टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट, लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और हम पूरी निष्ठा के साथ और टीम के रूप में हम काम करेंगे एंड माई एक्शन विल स्पीक फॉर यू मोर देन द वर्ड। और जब मैं कह रहा था कि आम जनता को राहत महसूस हो, तो ये इस चुनौती का अंग ही है। कल मैं प्रभार लूँगा और हम लोग के पास समय कम है और हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि टीम के रूप में पूरे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग काम करें। और आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ लीडर देयर, आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली। और नए सिरे से जो अनुभवी लोग हैं, जो हमारे कोविड वॉरियर के रूप में जो लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके सुझाव लेकर, और ये जो भी आपने बात कही है इसको भी हम लोगों को एड्रेस करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जो असाइनमेंट मुझे मिला है, इसकी सूचना मुझे अभी शाम में मिली है और कल मैं इस विभाग का प्रभार लूँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूँ, आपने पुल, रोड, बिजली का जिक्र किया है। इन सभी विभागों में टीम वर्क के चलते ही ये हम लोगों को रिज़ल्ट मिला है। और स्वास्थ्य विभाग में मैं चिकित्सा परिवार के जो तमाम लोग हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं पूरी विनम्रता से उनसे अनुरोध करूंगा और हम लोग टीम के रूप में काम करेंगे। और टेस्टिंग जो है, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा है, तो हम लोगों को टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाना है बहुत तेज़ी से। समय कम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बिहार में जिस तरह का काम डॉक्टर्स और उनके मेंबर्स और इस फ्रेटर्निटी ने अब तक किया है, हम लोग मिलकर निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि ये जो भयंकर बीमारी है, इसको हम लोग कितना जल्दी, कितने कम समय में आम लोगों को राहत पहुंचा सकें। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।